नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस तर्क यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की टॉपिक है अपना शराबी इंसान। शराबी इंसान क्यों बनता है, इसमें शराबी इंसान बनने में कौन कौन लोग जिम्मेदार होता है उनके बारे में मैं बताऊंगा। अभी सब लोग बोलते हैं कि यार दोस्त लोग जिम्मेदार रहते हैं, पर नहीं, दोस्त से भी ज़्यादा घर वाले जिम्मेदार रहते हैं। तो ऐसे हर एक इंसान जो घर का है उसमें कौन कौन जिम्मेदार होता है वो इनके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले तो जैसे 17, 18, 19 या 20 की उम्र में दोस्त लोग जैसे अपना एजुकेशन पूरा होता है तो अपन को ज़्यादा घूमने को पसंद होता है। इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे। पार्टी बोले तो खाने की पार्टी रहती है और उसमें पीना भी होता है। तो पीने में उसमें कि जैसे अपना ग्रुप है 7-8 बंदों का, तो उसमें क्या होता है कि एक दो शराबी टाइप होते हैं लड़के। वो लड़के क्या करते हैं, यार एक ले ले, एक पैक ले ले या थोड़ा सा पी ले, तो ऐसे करके अपन को दे देते हैं। और अपन को भी पीने का कीड़ा रहता है तो अपन भी पी लेते हैं। तो पीने के बाद ऐसे होता है कि अपन को धीरे धीरे वो लत लग जाती है पीने की लत लग जाने के बाद अपन का काम पे लग जाते हैं। किधर न किधर पैसा तो आना चाहिए पीने के लिए, अपन काम करने लग जाते हैं। फिर घर वालों को लगता है तो कि वो सुधर गया है, या दूसरी बात लगता है कि उनको पता भी चलता है कि यार ये पीता है कभी कभी ये, तो फिर उसके बाद डांटते हैं कि ऐसा गलत है, मत करो, ऐसे मत करो। तो उनका भी बात सुनता नहीं है। फिर पीता है, काम धंधा करता है, फिर बाद में घर वालों को लगता है अगर पीता भी है तो छोड़ देगा, शादी होने के बाद शादी करवा देते हैं इसकी। तो ऐसे करके फिर इधर अच्छा सा रिश्ता देख लेते घर वाले। हर एक घर की यही कहानी, फिर देख लेते और उसका शादी कर देते। शादी करने के बाद ऐसे होता है कि जैसे ही बीबी घर में आई, जो इंसान हफ्ते में पी रहा था, महीने में पी रहा था या 2 महीने में पी रहा था, तो उसका फिर वो 2-3 दिन बाद या हर रोज पीना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बोले तो थोड़ा सा तनाव आता है शादीशुदा जिंदगी में, पर वो तनाव झेल नहीं पाता और फिर वो पीना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। बट वो घर वाले अगर कुछ बीवी बोल दिया तो फिर वो सुनता नहीं है बीवी की, तो बीवी और कुछ तभी अलग बोल देती है, तो उससे फिर झगड़े लग जाते हैं घर में। तो घर में झगड़े लगने के बाद ऐसे होता है कि वो कभी पीट देता है बीवी को। तो घर वाले को जब पता थी कि मेरे को मारा, ऐसे वो ये शराब पी के आते, जो भी बोलती है तो घर वाले बोलते हैं तेरा ही, तू ही गलत है क्योंकि तू कुछ तभी बोली होगी इसलिए। पर वो देखते नहीं कि मेरा बेटा या मेरा भाई जो भी है वो शराब पी के आता है और घर में झगड़े करता है, ये कभी नहीं सोचते है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि घर वाले पूरे जो भी घर में उस रहे शराबी के घर में वो पूरे जिम्मेदार रहते हैं उसमें। तो उसको मैं अब भाई अलग अलग डिवाइड करके बताता हूँ कि कौन कौन कैसे कैसे जिम्मेदार रहते हैं। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर रहता है जो भाई अगर छोटा है या बड़ा है, तो बड़े भाई का तो नहीं, मैं छोटे भाई का ही आपको कैरेक्टर बताता हूँ कैसे रहता है। तो छोटा भाई है, उसका शादी हुआ नहीं, इसका तो शादी हो गया, तो वो भी किधर जॉब करता रहता है, पैसे आते हैं घर में, वो घर में अपनी माँ के हाथ में या घर में किसी के हाथ में, पिताजी के हाथ में पैसा देते रहता है कि ये मेरा इतना सैलरी आया तो रख लो। तो फिर वो घर वाले क्या करते हैं, घर में तो सैलरी आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो फिर वो पूरा जो शराबी बेटा है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये लोग उठाना स्टार्ट कर देते। कौन? माँ बाप। फिर उसको फिर ऐसे लगता है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, मैं अपना पार्टी करता हूँ, दारू पीता हूँ, अपने अपने दुनिया में रहता हूँ। पर वो भूल जाता है कि मैंने एक बीवी, किसी की बेटी घर में लाई है ब्याह करके, तो उसका भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, या मैंने एक हजे बच्चे को जन्म दिया है, पैदा किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति। वो इंसान सोचता नहीं है, फिर बह जाता है पूरा। फिर दूसरा कैरेक्टर है खुद उसकी बहन। अगर उधर है, उसकी शादी नहीं हुई तो वो अलग पार्ट है, पर मैं शादीशुदा के बारे में बताता हूँ। तो कभी अपने ससुराल से आएगी 2-3 महीने बाद, तो घर में वो सास जो रहती है या कोई, वो बता ही देते हैं औरतों को, थोड़ा सा चुगली का होता है, तो खराब मत समझना, पर जो एक्चुअल में होता है वही बताता हूँ। तो फिर
बता देता है घर में का कि ऐसे ऐसे हो रहा है घर में ऐसा। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, वो कुछ भी सुन नहीं पाती है, वो डायरेक्ट अपने भाई के बाजू से खड़े रहते हैं कि नहीं तुम ही गलत हो। इसको बोलती है अपने भाई की बीवी को, बोलती है कि तुम ही गलत हो, तुम ही मेरे भाई को परेशान करते रहोगी, मेरे माँ को बोलती रहोगी या कुछ। तो वो बोलती है, माँ को भी बोलती है, भाई को भी बोलती है, सबको बोलती है। पर क्यों बोलती है? क्योंकि तुम्हारा बेटा सुधरे या तुम्हारा भाई सुधरे या मेरा पति सुधरे, बराबर, इसके लिए वो बोलती रहती है। पर वो घर वाले कोई भी उसकी तरफ ध्यान देते नहीं। फिर बाद में आगे चल के ऐसे होता है, वो बहन का मैंने कैरेक्टर बताया कि ऐसे ऐसे, तो एक लेडीज करके तो उसने कम से कम उसके बाजू से खड़ा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम भी किसी के घर एक बीवी बन के गई हो। अगर तुम्हारा पति शराबी रहता तो भगवान ने तुमको अच्छा दिया तो बस हो गया, दूसरों के बारे में भी सोचना सीखो, समझे, एक बात रहती है। पर फिर तीसरा कैरेक्टर आता है सबसे मेन, शायद मैंने अब तक तो नहीं ऑब्जर्व किया कि कोई शराबी बेटे को कोई बाप ने सपोर्ट किया है, पर तीसरा जो कैरेक्टर है ना माँ वाला, वो बहुत खतरनाक है। वो पूरे बीमारी की जड़ वही है। तो वो कैसी है? जब तक वो माँ जिंदा रहती है, अपना बेटा है ये, तो इसके वो बेटे को कुछ तकलीफ ना हो उसके चक्कर में पूरी जिम्मेदारी उठाती है घर की। अगर वो उसको किधर से पैसा आ रहा है, जैसे पेंशन आ रहा है या उसका खेत है, वो खेत में से कुछ आ रहा है, या फिर वो बेटा कमा के दे रहा रहता है, तो वो चक्कर में पूरा वो जितना भी है वो उसके बीवी और बच्चों को, शराबी इंसान की बीवी और बच्चों को संभालने में कर देती है। पर वो ये नहीं करती कि तेरा बीवी है, तेरे बच्चे है, तू यार तू तेरा देख ले, ऐसा करना चाहिए। तो वो सुधर जाता था। पर वो ये माँ के प्यार ने उसको पूरा बिगाड़ के रख देती है, क्योंकि उसको ऐसे कि कुछ तकलीफ ना हो मेरे बेटे को। अरे भाई तुम अगर थोड़े दिन की मेहमान हो, आज ना कल हर एक को जाना है। और बाद में वो होता भी वैसे ही है। फिर बाद में एक टाइम के बाद जो माँ थी शराबी इंसान की या पिताजी जो भी है, तो जिसने जिम्मेदारी ली है अब तक, तो वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। बोल तो माँ ही, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कैरेक्टर बता रहा हूँ। तो माँ जी चली जाती है। तो माँ चले जाने के बाद होता है ऐसे कि जो वो अब तक जिंदगी माँ के भरोसे चल रही थी शराबी की, तो अभी वो पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर आता है? बीवी का, जिसमें वो बीवी की गलती थी पर थोड़ी ही थी, जैसे कि मेरे हिसाब से 10-15%, पर बाकी की गलती पूरे परिवार ने किया था, वो पूरा फिर उसके ऊपर आ जाता है, बराबर, क्योंकि तुमने उसको सपोर्ट किया वो शराबी इंसान को, उसकी वजह से बीवी के ऊपर आ जाती है। फिर बीवी भी उस टाइम पे जब लेट हो गया है, पूरा लेट कैसे हुआ है कि अभी आधी से ऊपर जिंदगी निकल गई है, बेटे जो है वो स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, तो उसके बाद अभी वो पति को छोड़ सकती है? नहीं छोड़ती। तो उस टाइम पे फिर से वो बीवी जिम्मेदारी उठाती है, उसका शराब पिलाने से सब खर्चे उठाती है वो बीवी। और बाद में वो शराबी इंसान अपने बच्चों को भी यूज कर ले, यूज बोले तो बोलता है, पर वो उसने कभी ये पूरे फैमिली की ना, उसके बीवी की ना, बच्चों की ना, किसी की कदर नहीं की, किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाई, पर ये पूरे परिवार ने उसके शराब के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाती है। और आप ये मेरा वीडियो है ना, और जितने भी शराबी थे उनके साथ कनेक्ट करके देखिए। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, उनसे कनेक्ट हो रहा रहेगा अपने सोच के तर्कपूर्वक, तो मेरे इस तर्क विशाल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।